हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि C0 C1 डॉट डॉट Cn 1 + x⁻n के प्रसार में द्विपद गुणांक है, तो सिद्ध कीजिए P गुणा C0 प्लस P⁻² C1/2 प्लस P⁻3 C2/3 और प्लस इसी प्रकार P⁻n+1 गुणा C⁻n/n+1। और इन सभी का योगफल किसके बराबर लेके आना है हमें? P+1 पूरे की घात n+1 और फिर -1 और बटे में है उसके n+1। तो इस कथन को सिद्ध करने के पहले हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार को समझेंगे, अर्थात द्विपद प्रसार का सूत्र लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखिए, द्विपद प्रसार क्या होता है इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो मैं वही लिख देता हूं, द्विपद प्रसार या फिर द्विपद प्रमेय भी आप कह सकते हो। द्विपद प्रसार, देखिए द्विपद प्रसार होता है 1 + x⁻n और यह बराबर होता है nC0 प्लस nC1 × x प्लस nC2 और गुणे में आ जाएगा x⁻2। और इसी प्रकार अगर हम इसका गुणा करते हैं तो ये होगा nCn और ये हो जाएगा x⁻n। तो ये हमारे पास है द्विपद प्रसार। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो कथन हमें दिया गया है, इस कथन को सिद्ध करने के लिए हम द्विपद प्रसार को तो लिखेंगे, लेकिन इस बार एक्स की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा, हमें पी लिखना पड़ेगा। तो मैं उसी बात को यहाँ पर लिखूंगा। देखो हम जानते हैं, हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं इस बात को देखते हैं। हम द्विपद प्रसार ही लिख लेते हैं यहाँ पर, और लेकिन द्विपद प्रसार में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर पी का प्रयोग करेंगे। देखो पी का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए यदि मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा 1 + p और उसकी घातांक कितनी ले ली मैंने, n, तो ये क्या बन जाएगा। देखो हमें गुणांक C0 C1 Cn लिखने की अनुमति है, तो हम इसे सीधा लिख लेंगे। ये बन जाएगा C0, उसके बाद होगा C1 और गुणा में कितना आ जाएगा P, प्लस ये हो जाएगा C2 और गुणा में कितना आ जाएगा P⁻2, फिर प्लस ये होगा C3 और गुणा में कितना आ जाएगा P⁻3 आ जाएगा। और प्लस इसी प्रकार अगर हम इसको हल करें तो ये होगा Cn और गुणा में हो जाएगा P⁻n। ये हमने द्विपद प्रसार से इसको लिख लिया है। अब आप देखिएगा कि हम इसका समाकलन करेंगे P के सापेक्ष में। इस बात को भी यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने कि सीमा सीमा 0 से P के मध्य P के सापेक्ष समाकलन करने पर और सवाल ये उठता है कि हम समाकलन ही क्यों कर रहे हैं। इसको भी मैं समझाता हूँ कि हम समाकलन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। समाकलन करने पर देखिए हम समाकलन क्यों कर रहे हैं, इसके लिए देखो आप इसको समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास P⁻2/2 है, यहाँ P⁻3/3 है, और यहाँ पर देखो P⁻n+1 और बटा n+1 है। तो ये समाकलन में ही संभव है, इसलिए हम लोग इसका समाकलन कर रहे हैं। तो इस बात को समझिएगा आप। अब मैं इसको लिख देता हूँ, देखो तो अब ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। इसकी सीमा कितनी ली हमने, 0 से P, और ये बना 1 + P इसकी घात n और ये हो गया dp अर्थात। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सीमा क्या बनेगी, 0 से P और ये बनेगा सबसे पहले C0, उसके बाद C1 × P, उसके बाद C2 × P⁻2 और इसी प्रकार ये होगा Cn और गुणा ये बनेगा P⁻n और हम करेंगे इसका समाकलन इस पूरे का किसके सापेक्ष, P के सापेक्ष। अब देखिए जब इसका P के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 + P और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, n+1 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा n+1। ये समाकलन का सूत्र है। और इसकी जो सीमा है वह लिख लेते हैं हम। इसकी सीमा है 0 से P बराबर, देखिए यहाँ भी हम समाकलन कर देते हैं P के सापेक्ष। तो C0
तो हमारे लिए अचर होगा, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p और गुणा में लिख देंगे हम c0 प्लस, देखो p का समाकलन क्या होगा, p की घात 2/2, तो p गुणा c1 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 2। फिर देखिए p की घात 2 का समाकलन क्या होगा, p की घात 3 बटे में होगा 3 और ये हो जाएगा c2। इसी प्रकार देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो p की घात n का समाकलन क्या होगा, ये होगा p की घात n+1 और गुणा में है cn और बटे में कितना आ जाएगा n+1, और इसकी जो सीमा है वो कितनी है, 0 से p तक। अब हमें पता है सबसे पहले p रखेंगे और उसके बाद माइनस लगा के हम 0 रख देंगे, तो हम देखो अब यहाँ पर सीमा रख देते हैं। तो जैसे p रखोगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात ये हो जाएगा 1+p और पूरे की घातांक होगा n+1 और बटे में कितना है n+1 और माइनस, अब देखिए 0 रखेंगे तो p के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, हमें केवल 1 मिलेगा, तो 1 बटा ये हो जाएगा n+1 बराबर, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप p रखेंगे, तो p रखेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात ये बनेगा p गुणा c0, उसके बाद बनेगा p की घात 2 गुणा c1 और बटे में कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार सारे पद आ जाएंगे इसके, उसके बाद होगा प्लस, यहाँ पर होगा p की घात n+1 और गुणा cn और बटे में कितना आ जाएगा n+1। उसके बाद हम सीमा कौन सी रखेंगे, देखिए उसके बाद हमारी सीमा होगी 0, तो 0 रखने पर क्या आ जाएगा, ये सभी पद हमारे 0 हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम इनका लघुत्तम लेते हैं तो क्या मिलेगा, मैं इस लघुत्तम को लिख लेता हूँ, तो अब मुझे मिलेगा 1+p, इसकी घातांक कितनी है n+1 और माइनस कितना आ जाएगा 1, और दोनों का जो लघुत्तम आया है वो कितना है n+1 है, बराबर यहाँ पर मिलेगा p और गुणा में c0 प्लस मिलेगा p की घात 2 और गुणा में c1/2, और इसी प्रकार सारे पद हमें जो मिल जाएंगे, इसका अंतिम पद क्या होगा, p की घात n+1 गुणा cn और बटे में कितना है n+1, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस बात को कि सिद्ध हुआ, यहाँ पर कहीं पर लिख देते सिद्ध, सिद्ध हुआ, ये लिख देते हम यहाँ पर। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।